बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर लाइक कॉमेंट लाजमी किया करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 21 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सब के सब एक्वेरियस हैं, और जिनके नाम के हरूफ सीन शीन स्वाद से हैं वो भी एक्वेरियस हैं। जिनको तारीख पैदाइश नहीं पता वो नाम के हरूफ से ही जान लें कहीं वो एक्वेरियस तो नहीं। अगर वो एक्वेरियस है मैं यहाँ पर बताऊँगा एक्वेरियस के ये अगस्त 2020 कैसा गुजरेगा। अगस्त 2020 एक्वेरियस वालों के जो पहले 15 दिन हैं उस लिहाज से बहुत बेहतर गुजरने वाला है। एक्वेरियस वालों के अपने ज़ोडिक के अंदर एक चेंजिंग है, उनके जायचे के अंदर बहुत सी चेंजिंग आ रही है। सितारों एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जैसा कि मरकरी 5 अगस्त को छठे घर से 7वें घर में चला जाएगा और वीनस 7 अगस्त को 5वें घर से छठे घर में आ जाएगा। और यहाँ पर ये अपने अलग-अलग नज़रियात बनाएगा, अलग-अलग अपनी नज़रें बनाएगा। मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि एक्वेरियस वालों को किन चीज़ों से एहतियात बरतनी है और इस महीने इनको क्या क्या करना है। ख़ास तौर पर एक चीज़ तो पहले ही मैंने आपको बता दी है, जिस तरह के 15 अगस्त तक जितने भी अपने मामलात हैं वो जल्द से जल्द ज़्यादा समेट लें कर लें, वरना 15 अगस्त के बाद मामलात उस तरीके से नहीं रहेंगे। इसलिए कि 16 अगस्त को आपका अपना जो हाकिम सितारा है वो रेडुग्रेड हो जाएगा। इससे पहले सैटर्न भी रेडुग्रेड है आपके 12वें में, आपके 12वें के अंदर जुपिटर भी और प्लूटो भी, 3 सितारे पहले ही रेडुग्रेड हैं। तो आपके ऊपर भारी जिम्मेदारियाँ, आपके मामलात उस तरीके के नहीं हैं। लेकिन फिर भी वीनस का 5वें घर में बैठे होना आपके लक फैक्टर के लिए बहुत बेहतर था। अब वो 5वें से छठे घर में आ रहा है। जब वो यहाँ पर छठे घर में आ जाएगा, जो एक्वेरियस वाले कोई नया काम या मुलाजिम या मुलाजमत रखना चाहते हैं या मुलाजिम रखना चाहते हैं या कहीं मुलाजमत करना चाहते हैं तो उनके लिए एक बेहतर टाइम है। तो 15 अगस्त से पहले ये मामलात कर लें, इंशाअल्लाह ताला उनके लिए बेहतर होगा। उसके बाद उनके 12वें घर के साथ छठे घर में जो वीनस बैठा होगा वो स्टेशन डायरेक्ट हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट की सूरत हाल में हो जाएगा। वो उन दर्जात के करीब करीब पहुंचना शुरू हो जाएगा। जब वो उन दर्जात के करीब करीब पहुंचेगा तो आपके घर में जो मुलाजिम होंगे वो आपको तंग करना शुरू कर देंगे, या जहां पर आप काम कर रहे होंगे वहां पर तंग होना शुरू हो जाएंगे, या आपको मोटरसाइकिल गाड़ी चलाते हुए कोई चलान हो सकता है, या आपके ऊपर कोई भारी कोई अखराजात का कोई बिल आ सकता है, या फिर बैंक की कोई फ़ीस हो गई, या इंश्योरेंस के मामलात हो गए। लेकिन आपने ये सारा कुछ 15 अगस्त के बाद से भी घबराना नहीं। इनको करते हुए पहले देख लेना है कि कहीं आया आपके ऊपर नाजायज़ जुर्माना तो नहीं डाला जा रहा, कि जो चीज़ आपके बिल में है भी नहीं वो चीज़ तो नहीं ऐड की जा रही है। एन मुमकिन ये है कि जो आपके बिल में चीज़ नहीं भी होगी वो भी जुर्माने की सूरत हाल में वो भेज दी जाएगी। तो यहाँ पर ये इन चीज़ों को बहुत नोट रखिएगा। उससे पहले मरकरी आपके छठे घर में था तो उसने आपके काम को उस तरह उभारा नहीं, वो स्लो ही रखा काम को, इसलिए कि सामने जो सितारे थे वो स्टेशन डायरेक्ट थे, आपको उस तरीके का काम करने नहीं दिए। लेकिन यहाँ पर वीनस आ जाएगा आपके लिए बेहतर होगा। अब जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई या शादी के मामला ख़ास तौर पर लड़की के लिए चल रहे थे, तो यहाँ पर सन साइन उनके 7th हाउस में आ गया। सन साइन किसी भी जायचे के अंदर 7वें घर में आ जाए और किसी लड़के के साथ अगर बात चल रही है और वो बात रुक जाए, तो इस लड़की को ये समझना चाहिए कि उनके लिए बहुत अच्छा हुआ अल्लाह की तरफ से। कोई ऐसा गमज़दा माहौल पैदा नहीं करना चाहिए, ना गम करना चाहिए हाय मेरा रिश्ता टूट गया या फ़लानी बात होगी। इसलिए कि 7वें घर में जब भी सन साइन आता है तो लड़का लड़की को इनकार कर देता है और वो इनकार लड़की के लिए बेहतर होता है। अब यहाँ पर मरकरी साइन भी इनके 7वें घर में आ रहा है, तो जो रिश्ता मतलब कि टूटा होगा या कहीं से बात टूटी होगी या उस जगह पर बात हो जाए या कहीं नई जगह बात चल पड़े, तो ये चीज़ इनके लिए एक बहुत ही इस महीने में सरप्राइज़ चीज़ होगी और ये खुद देखेंगे और हैरान होंगे कि ये बात यहाँ पर ठहर गई थी या कोई नया रिश्ता आ जाएगा या वही बात दोबारा चल पड़ेगी। इसलिए सन साइन जब आया, अब उसके बाद मरकरी भी यहाँ पर आ रहा है और मरकरी ने 20 दिन के अंदर ऐसे फास्ट काम करना, इतना फास्ट काम करना, ये खुद भी हैरान हो जाएंगे कि ये किस तेज़ी से ये काम कर रहा है। जब यहाँ पर ये काम करना शुरू करेगा तो बहुत तेज़ी से इनको फल देगा। तो जो लोग शरारती काम करना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतर होगा, जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतर होगा।
ये मामला इनके लिए बेहतर सूरत हाल जो है ना बनती हुई नज़र आ रही है। फिर इनके तीसरे घर के साथ सातवें घर की नज़र अच्छी बनेगी। तो इस लिहाज से इनको ये चाहिए कि अपने मुल्क में रह के अलग-अलग शहरों में जाएं और बिज़नेस करें और काम की तलाश करें, तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर इनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिस तरह मार्केटिंग का काम हो गया, दूसरे काम हो गए, उस लिहाज से आप जाएं, आपको सफ़र वसीला ज़फ़र बनेगा, मतलब सफ़र के अंदर फ़ायदा होगा इस महीने। ये सारी चीज़ें आप 15 अगस्त से पहले कर लें, इसलिए कि 15 अगस्त के बाद आपका जो हाकिम सितारा है वो रेडू ग्रेड हो जाएगा, रिज्जत में चला जाएगा। जब रिज्जत में जाएगा तो चौथे घर में रिज्जत में जाएगा, वहाँ पर जाके कुछ चीज़ों को जाके ब्लॉक करेगा, कुछ चीज़ों को जाके रोकेगा। तो लेकिन उसके डिग्रीज एक ऐसे हैं कि अभी वो तकरीबन जुपिटर के तसलीस की हालत में जो है ना उसके डिग्रीज हैं, लेकिन वो रोक देगा। इतना ज़्यादा मैं ये नहीं कहता कि फल देगा, लेकिन कुछ ना कुछ काम को मुतासिर ज़रूर करेगा। आप सदका दें, इसमें आज़म पड़े, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से आपके लिए बेहतर होगा। बाकी इस महीने में ख़ास तौर पर अपने औलाद की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। जो लोग शादीशुदा अफराद हैं, जो लोग खेलों के मैदान में हैं, तो अपने किसी जगह हिस्सा लिया हुआ उसकी पर ज़्यादा तवज्जो दें और ये ना सोचें कि हमें सब कुछ आता है, हम जीत जाएंगे, इसलिए कि 15 तारीख के बाद ये चीज़ मुश्किल हो जाएगी, ईजी नहीं होगी आपके लिए। तो पहले से ही आप इन चीज़ों की तैयारी में रहें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से बेहतर होगा। उसकी एक वजह यह है कि आपका हाकिम सितारा रिज्जत में चला जाएगा, और फिर जब 20 अगस्त को मरकरी आपके 8वें घर में जाएगा तो 5वें घर से वो तुर्ब की नज़र बनाएगा। जब 5वें घर से तुर्ब की नज़र बनाएगा तो उस वक़्त औलाद की तरफ से खेलों के मैदान में या कोई फ़िल्म थिएटर में काम करता, उस लिहाज से कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। फिर ज़्यादा आप लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी और फिर जाके काम बनेंगे। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईमुर रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।